हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हाउ आर यू ऑल? आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ को भी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स जो कि जुलाई, अगस्त और सितंबर मंथ का है। तो इन 3 मंथ्स का करंट अफेयर्स हम यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं। सो जिस किसी का भी इन 3 मंथ्स का डेली करंट अफेयर्स मिस हो गया है तो वो यहाँ पर रिवीजन कर सकते हैं। सारी न्यूज़ तो नहीं, बट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे। पहला है हमारा पॉइंट कि 30 जून 2022 को महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। नाम याद रखेंगे, एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, एकनाथ शिंदे। अब अगर बात की जाए कि महाराष्ट्र के कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो पूछी जा सकती हैं एग्ज़ाम में, जैसे कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद का जो नया नाम है वो संभाजी नगर कर दिया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि महाराष्ट्र के अभी हाल ही में स्पीकर बने हैं जो सबसे युवा हैं और इनका नाम है राहुल नार्वेकर। तो ये अब तक के सबसे युवा स्पीकर कहे जाएंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा, सितंबर-अक्टूबर 2022 में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल की मेज़बानी गुजरात करने वाला है और जिसका शुभंकर है सावज। तो गुजरात ने इसकी मेज़बानी की है जो सितंबर-अक्टूबर 2022 में आयोजित हुआ 36वां राष्ट्रीय खेल था। इसी के साथ साथ राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के बारे में याद रखें। इसका आयोजन राजस्थान में हुआ, इसका शुभंकर था सेरू और इसमें टोटल 6 खेल खेले जाते हैं। 37वां याद रखेंगे हम, 37वां जो आयोजित होगा राष्ट्रीय खेल, ये आयोजित होगा गोवा में। सो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि 36वां राष्ट्रीय खेल की मेज़बानी कौन से स्टेट ने की थी, तो गुजरात ने की थी, याद रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। न्यूज़ है हमारी कि 8 जुलाई 2022 को जापान के पूर्व मुख्यमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत, ये जो है 2 सितंबर 2022 से कोच्चि से भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ से शामिल हुआ है, तो हम कोच्चि याद रखेंगे, केरल से भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। तो इसी के साथ साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा है, तो लेह हवाई अड्डा जो है वो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बना है। इसी के साथ साथ नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब जो है केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट को मिला है जो कि बेंगलुरु में स्थित है। इसके बाद में इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी, जुलाई 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश की पहली लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? देश की पहली लोक अदालत का शुभारंभ हुआ है जयपुर में। इसी के साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि ई लोक अदालत का डिस्कशन हुआ था, अभी जल्दी में चर्चा में था। ई लोक अदालत जो है पहली बिलासपुर छत्तीसगढ़ में बनाई गई। इसी के साथ साथ पेपरलेस हाई कोर्ट केरल में, तो पेपरलेस हाई कोर्ट के बारे में पूछा जाए तो केरल, ई लोक अदालत की बात की जाए तो बिलासपुर छत्तीसगढ़, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित देश की पहली डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ पर हुआ? जयपुर में। आगे बढ़ते हैं हम। अगला पॉइंट है हमारा कि कुनो नेशनल पार्क में 8 चीते लाए गए और ये कहाँ से लाए गए हैं? नामीबिया से लाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 2022 को कौन भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं जिनको राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया। इनके बारे में कुछ फैक्ट, जैसे कि ये जसवंत सिन्हा को हराकर राष्ट्रपति बनी हैं। साथ ही साथ इनके पहले रामनाथ कोविंद जी थे जो राष्ट्रपति थे। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के स्थान पर द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी हैं। इसी के साथ साथ इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगली न्यूज़ है हमारी कि 22 जुलाई 2022 को घोषित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है अजय देवगन और सूर्या को। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखें कि अजय देवगन को तानाजी मूवी के लिए, साथ ही साथ जो सूर्या है उन्हें सोराई पुट्रू मूवी के लिए ये पुरस्कार दिया गया। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुरस्कार है दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये जो है फिल्म जगत का सबसे बेहतरीन पुरस्कार है, तो ये आशा पारेख को मिला है। रिसेंटली ये पॉइंट भी जो है न्यूज़ में था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर इसको कवर किया। आगे बढ़ेंगे। कौन सा जिला देश का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला बन गया है? तो जब ज़िले की बात की जाए तो बुरहानपुर MP। राज्य की बात की जाए, अगर पूछा जाए कि कौन सा राज्य देश का पहला प्रमाणित हर घर जल राज्य बन गया है, तो वो होगा गोवा। बात की जाए अगर जल जीवन मिशन कब शुरुआत हुई इसकी, 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं। 24 जुलाई 2022 को किस भारतीय ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2022 में रजत पदक जीता? तो नीरज चोपड़ा, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस रहे हैं इस साल,
इसी के साथ साथ इन्होंने डायमंड लुसाने लीग भी जीती थी। तो डायमंड लुसाने लीग विजेता की बात की जाए तो भी नीरज चोपड़ा का ही नाम आएगा। अगला पॉइंट है हमारा ई अमृत मोबाइल ऐप। ई अमृत मोबाइल ऐप जो है नीति आयोग ने लॉन्च किया है। बात करें अगर नीति आयोग की तो इसकी स्थापना होती है 11 जनवरी 2015 को। इसके जो हेड होते हैं वो जो उस टाइम पर प्रधानमंत्री रहते हैं वो रहते हैं, तो इस टाइम पर नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के हेड हैं। उपाध्यक्ष की बात की जाए तो उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, CEO हैं परमेश्वरन अय्यर। एक महत्वपूर्ण योजना आई थी जुलाई में, रैंप योजना, और इसकी बात की जाए तो इसकी घोषणा जो है बजट में ही हो गई थी। ये MSME से रिलेटेड है। MSME की फुल फॉर्म की बात करें अगर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। और ये जो समर्थन इसको मिला है वो वर्ल्ड बैंक से मिला है। साथ में ये पॉइंट याद रखेंगे कि वर्ल्ड बैंक और IMF को जो है जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा वार्षिक IUCN WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 कौन से नेशनल पार्क को मिला है? तो ये मिला है ओरांग नेशनल पार्क, जो कि असम में स्थित है। इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर के आई थी, जो T/2 अवार्ड है, ये जो है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को मिला है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। T/2 या इसे हम TX2 भी कह सकते हैं। तमिलनाडु में स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को ये अवार्ड बेसिकली इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पर बाघों की संख्या दोगुनी हुई है 2010 के बाद से। आगे बढ़ेंगे हम। 29 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री ने कहाँ पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है गांधीनगर में। 15 अगस्त 2022 भारतीय युद्धपोत द्वारा ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में तिरंगा फहराया गया है INS तरकस के द्वारा। INS तरकस के द्वारा 15 अगस्त 2022 को, सॉरी यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, ये 22 है, 2022 को किस भारतीय युद्धपोत द्वारा ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में तिरंगा फहराया गया है? तो ये याद रखेंगे हम लोग, यहाँ पर ये फहराया गया है INS तरकस के द्वारा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कुछ और यहाँ पर याद रखेंगे। INS तलवार का जैसे ऑपरेशन संकल्प जो है, ये INS तलवार द्वारा चलाया जाता है खाड़ी क्षेत्रों में जहाज़ों की सुरक्षा के लिए। रिमपैक की बात की जाए तो ये INS सतपुड़ा के द्वारा संचालित होता है। महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का विजेता बना है इंग्लैंड। इसी के साथ साथ आगे बढ़ेंगे हम। कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि किस देश की प्रतिनिधि सभा के स्पीकर नैन्सी पेलोसी अगस्त 2022 में ताइवान की यात्रा पर गई। ताइवान की यात्रा पर गई, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही। साथ ही साथ ये भी याद रखें कि ये कौन से देश की प्रतिनिधि सभा के स्पीकर हैं। तो ये अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर हैं। 6 अगस्त 2022 को कौन भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए? नाम याद रखेंगे, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो हैं 6 अगस्त 2022 को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए। बढ़े चलो अभियान, ये अभियान चलाया गया 5 से 11 अगस्त के बीच, और किसके द्वारा चलाया गया? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। किस देश में दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया? रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम्स में। ये इजराइल के द्वारा जो है दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है, इजराइल देश है। गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू की गई है यूपी में, और प्रोजेक्ट गोल्ड जो है ये बांस उत्पादन के लिए जाना जाता है, प्रोजेक्ट गोल्ड। अगस्त 2022 में किसे वर्ष 2021-22 के लिए AIEF का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया? नाम है सुनील छेत्री। सुनील छेत्री को अगस्त 2022 में वर्ष 2021-22 के लिए AIEF का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया। अगर फीमेल में बात की जाए तो मनीषा कल्याण हैं, जिनको महिला फुटबॉलर के रूप में चुना गया है। अब यहाँ पर कुछ अभ्यास दिए गए हैं, जैसे कि ये है अभी उदार शक्ति अभ्यास है, भारत और मलेशिया के बीच में होता है उदार शक्ति अभ्यास, रिसेंटली हुआ इसलिए ये चर्चा में है। सुल्तान जोहर ट्रॉफी की बात की जाए तो इसका आयोजन मलेशिया में हुआ, मलेशिया से ही रिलेटेड है, और विजेता इसका इंडिया बना है। अगर बात की जाए एक्सरसाइज वज्र प्रहार, ये इंडिया और USA के बीच में होती है। सिम्बैक्स की बात की जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। सिम्बैक्स की बात हो गई इंडिया और सिंगापुर। अगर सिटमैक्स की बात की जाए तो सिटमैक्स होता है सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड के बीच में। सिटमैक्स की बात की जाए तो S से सिंगापुर,
I से इंडिया और T से थाईलैंड। सिटमैक्स होता है इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में। एक्सरसाइज मालाबार की बात की जाए तो ये क्वाड देशों के बीच में होता है, जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA शामिल हैं। उदार शक्ति की बात कर ही ली हम लोगों ने। उदार शक्ति का जो है भारत और मलेशिया के बीच में है। इसी के साथ साथ एक्वेरियन की बात की जाए तो भारत और मालदीव के बीच में। और एक्सरसाइज बोगो सागर की बात की जाए तो बोगो सागर भारत और बांग्लादेश, भारत और साथ में बांग्लादेश के बीच में होती है। एक्सरसाइज बोगो सागर बांग्लादेश के बीच में होती है, भारत और बांग्लादेश के बीच में। और अगर बात की जाए ऑपरेशन परिवर्तन, तो ये आंध्र प्रदेश द्वारा स्टार्ट की गई थी गांजे की खेती को रोकने के लिए, ऑपरेशन परिवर्तन। और 2 इम्पॉर्टेंट जो है अभियान है हमारे, जैसे कि ऑपरेशन उपलब्ध जो कि स्टार्ट किया गया था आरपीएफ के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये किस लिए था? जो टिकट की कालाबाजारी होती है उसको रोकने के लिए था बेसिकली। और ऑपरेशन आहट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन आहट बेसिकली शुरू किया गया था, ये भी आरपीएफ के द्वारा ही शुरू किया गया था। और ये इसलिए था ताकि मानव तस्करी जो होती है उसको रोका जा सके, तस्करी पे रोक के लिए ये शुरू किया गया था। सो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने ले लिया। आगे बढ़ते हैं। 13 अगस्त 2022 को दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया। कौन सी नदी में है ये पुल? चिनाब नदी में बना हुआ है। 13 अगस्त 2022 को दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया है, जो कि चिनाब नदी पर बना हुआ है। 14 अगस्त 2022 को राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया। ये एक कारोबारी थे, याद रखेंगे। शेयर मार्केट के बिग बुल भी कहलाते हैं। किस राज्य का आदिवासी बहुल जिला मंडला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? मध्य प्रदेश। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आदिवासी बहुल जिला है मंडला, जो कि देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। 21 अगस्त 2022 को भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन HFC बस का उद्घाटन या शुभारंभ कह सकते हैं हुआ है। ये हुआ है पुणे में। इसी के साथ साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि ई डबल डेकर बस की शुरुआत कहाँ पर की गई? मुंबई में इसकी शुरुआत होती है। आर्टेमिस 3 जो है वो किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिशन है? ये अमेरिका का है, नासा के द्वारा। 20 से 26 अगस्त 2022 तक 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? ये आयोजित हुआ है कनाडा के हैलिफैक्स में। भारत की तरफ से ओम बिरला ने यहाँ पर भाग लिया है। कब आयोजन हुआ है इसका? 20 से 26 अगस्त के बीच में 2022 में 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन था। ये कनाडा में आयोजित किया गया, कनाडा के हैलिफैक्स में आयोजित किया गया है। भारत की तरफ से यहाँ पर ओम बिरला ने पार्टिसिपेट किया है। अगस्त 2022 में किस देश ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किया है? तो ये डाक टिकट जारी करने वाला देश है मिस्र। मिस्र की अगर राजधानी की बात करें तो मिस्र की राजधानी है काहिरा। और COP27 भी मिस्र में ही होने वाला है। साथ ही साथ अगर बात की जाए कि अभी रिसेंटली 30 वर्ष किस देश के साथ हमारे कंप्लीट हुए हैं, तो अभी 30 वर्षों का संबंध भारत और इजराइल के बीच में कंप्लीट हुआ है। 30 वर्षों का अगर पूछा जाए तो भारत और इजराइल। 75वीं वर्षगांठ के पूछा जाए तो मिस्र होगा। 24 अगस्त 2022 को हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। और ये किसे दिया जाएगा? भगवंत अनमोल को दिए जाने की घोषणा हुई है। इनका उपन्यास है प्रमेय, जिस पर इन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अलग है और साहित्य अकादमी पुरस्कार अलग है। अगर पूछे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार तो ये मिला है भगवंत अनमोल को, जबकि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया। इनका नाटक था सम्राट अशोक, जिस पर इन्हें ये पुरस्कार मिला है। फहमीदा अजीम, जिन्हें 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया, वो किस देश से हैं? वो रिलेटेड हैं USA से, जबकि इनका जन्म जो है बांग्लादेश में हुआ था। सो ये USA की हैं, इनका जन्म हुआ था बांग्लादेश से। बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ था, उसके बाद ये USA चली गई। पुलित्जर जो है वो USA का पुरस्कार है पत्रकारिता के लिए जो दिया जाता है बेसिकली। और अभी बात की जाए अगर स्केल ऐप की, तो ये किससे रिलेटेड है? चमड़ा उद्योग से रिलेटेड है। 25 अगस्त 2022 को DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे? समीर कामत को। और ये रिसेंटली नियुक्तियां हैं, ये रिसेंटली की गई हैं जो, तो इन्हें याद रखेंगे, आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जाने के चांसेस हैं ज़्यादा। बात हुई है DRDO की। DRDO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में।
इसरो की स्थापना की अगर यहीं पर हम लोग बात कर लें तो 15 अगस्त 1965 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसके हेड जो हैं इस समय वो एस सोमनाथ हैं। अगस्त 2022 में महिला निधि योजना का लोकार्पण कहाँ पर हुआ? राजस्थान द्वारा किया गया ये, और ये इसको सपोर्ट मिला था तेलंगाना के द्वारा, तो सपोर्टेड बाय तेलंगाना था। और महिला निधि योजना है, इसका लोकार्पण हुआ है राजस्थान में। देश की पहली नाइट सफारी लखनऊ यूपी में। और अगर बात की जाए लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की तो ये उत्तराखंड में स्थापित हुआ है। यहीं पर एक और क्वेश्चन बनता है कि देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कौन सी है? तो हनले लद्दाख में ये बनाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम श्री योजना की अगर हम लोग बात करें तो पीएम श्री योजना में मेनली ये स्कूल से रिलेटेड है, और स्कूल से रिलेटेड है इसलिए हम लोग याद रखेंगे टीचर्स डे से भी रिलेटेड है। टीचर्स डे के दिन पीएम श्री योजना स्टार्ट की गई। प्रोजेक्ट लाइफ की बात की जाए अगर तो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, और गुजरात में इसका जो है आयोजन हुआ। राजपथ का नाम बदलकर रिसेंटली कर्तव्य पथ कर दिया गया, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर राजपथ की बात की जाए तो जो कि अब कर्तव्य पथ बन चुका है, ये इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन के बीच का रोड है, और इसके पहले इसका नाम किंग्स वे था। और इंडिया गेट के पास सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति भी स्थापित की गई, ये भी करंट न्यूज़ है। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में जाना जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 सितंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 132वें स्थान पर है, याद रखेंगे। UNDP जो है 1990 से जारी होता हुआ आया है। इसके 3 बेसिक आधार होते हैं। एक होता है साक्षरता, दूसरा होता है प्रति व्यक्ति आय, और तीसरा होता है जीवन प्रत्याशा। एक है छाता योजना, इसकी शुरुआत रिसेंटली हुई है उड़ीसा से, और छाता जैसा कि जानते हैं बारिश से रिलेटेड है, तो ये वर्षा जल संचय से रिलेटेड है। US ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब विजेता कौन है? कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं, और सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले राफेल नडाल हैं जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं। महिला की बात की जाए तो ईगा स्विएटेक हैं जिन्होंने महिलाओं का खिताब जीता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एशिया कप 2022 ये श्रीलंका ने जीता है। किसको हराया? पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2022 श्रीलंका ने जीता है। 15-16 सितंबर की संघाई सहयोग संगठन SCO का 20वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजन हुआ? इसका उज्बेकिस्तान में हुआ। उज्बेकिस्तान के समरकंद में इसका आयोजन हुआ है। SCO के मुख्यालय की बात की जाए अगर तो ये इसका मुख्यालय है बीजिंग में, चीन में। और इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG जारी करने वाला देश का पहला बैंक HDFC बैंक बना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसका एडिशनल पॉइंट कि डल झील में ATM स्थापित करने वाला पहला बैंक कौन सा है? SBI है। देश में पहली बार किस राज्य की विधानमंडल सत्र में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया? वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 22 सितंबर का दिन था, और यूपी की महिलाओं के लिए वो आरक्षित था। देश में पहली बार ये हुआ कि राज्य की विधानमंडल सत्र में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया। 18 सितंबर 2022 को किसने अपना पहला डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट खिताब जीता? तो ये जीता है बेंगलुरु ने, मुंबई को हराकर जीता है। और संतोष ट्रॉफी जो है ये केरल से बिलोंग करती है। दोनों का ही संबंध जो है फुटबॉल से है। दोनों का संबंध इन द सेंस संतोष ट्रॉफी का भी संबंध और डूरंड कप का संबंध, दोनों का ही संबंध जो है फुटबॉल से है। सो आज की क्लास में हम लोगों ने जो जुलाई, अगस्त और सितंबर का बेसिक करंट अफेयर्स रिवीजन किया जो कि इम्पॉर्टेंट था। इसी तरीके के वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। ऐसे ही स्टडी करते रहें और अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाएं। थैंक यू ऑल।